हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडिया का सेकंड पार्ट करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि जानना चाहिए एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के सिटीजन के हिसाब से हम लोग को जानना चाहिए कुछ इम्पॉर्टेंट जगह के बारे में, इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना है हिल स्टेशंस ऑफ इंडिया, इंडिया के हिल स्टेशंस के बारे में। ठीक है, हिल स्टेशन का मतलब क्या है? एक रेस्ड एरिया, ठीक है, पहाड़ वगैरह जो रेस्ड एरिया होता है वहाँ पे उसे जगह कलेक्ट मतलब उसे चेंज किया गया होता है एज अ टूरिस्ट प्लेस। ठीक है, उसे बोलते हैं हिल स्टेशंस। एंड मेनली ये हिल स्टेशंस का जो रुतबा था या फिर उसका जो सामने आया था, मतलब हिल स्टेशंस एज अ प्लेस होके आया था। और ये किस टाइम पे आया था? जब ब्रिटिशर्स आए हुए थे इंडिया में, क्योंकि वो लोग वेस्टर्न कंट्री से आए थे। एंड वेस्टर्न कंट्री एंड दैट इज़ मोस्ट स्पेशली दैट अवर ब्रिटेन, लंदन, जो कि काफ़ी कूल प्लेस है। ठीक है, ठंडा एरिया है, मतलब वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है एकदम बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब ना वहाँ पे ज़्यादा वार्म होता है ना ही ज़्यादा कूल रहता है, कोल्ड रहता है। तो एक बेस्ट मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ पे, मॉडरेट क्लाइमेट वहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, तो इस वजह से लेकिन इंडिया में काफ़ी हार्श, मतलब ऑब्वियसली इक्वेटर के इतने नज़दीक से ही इंडिया गुजरता है, तो इसका जो टेम्परेचर है ये काफ़ी हार्श टेम्परेचर भी है इंडिया का। ओके, तो इस वजह से उन लोगों ने हिमालय के जो एरियाज है, जो नॉर्दर्न पार्ट का जो एरिया है, उस जगह पे उन्होंने क्या किया, कुछ हिल स्टेशंस बनाए जहाँ पे वो लोग आराम से रह सके। तो उस एरिया उस टाइम से ही डेवलप हुआ हिल स्टेशंस का। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट हिल स्टेशन के बारे में। वो है अल्मोड़ा, जो कि कुमाऊन हिल में है। ठीक है, कुमाऊन हिल कहाँ पे है? वही हिमाचल प्रदेश का ही है, नेपाल और यूके जो उस जगह का एरिया का। तो कहाँ पे है ये? उत्तराखंड में है। इसका हाइट है 5500 मीटर। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर द हाइट। ठीक है, हाइट रिमेंबर करना उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी जान रखना बेटर है। ओके, ये याद रखना है कि अल्मोड़ा कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट चेरापूंजी। चेरापूंजी अगर तुम जानते होगे तो हाईएस्ट रेनफॉल यहीं पे होता है। ठीक है, इंडिया का हाईएस्ट रेनफॉल चेरापूंजी में ही होता है। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? मेघालय में है। 4455 मीटर हाइट पे ये प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कुन्नूर। कुन्नूर कहाँ पे है? नीलगिरी हिल्स में, तमिलनाडु में है। ओके, तो यहाँ पे कुन्नूर तमिलनाडु याद रखना जितना इम्पोर्टेंट है, नीलगिरी हिल्स भी तमिलनाडु में है, ये याद रखना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। इसका हाइट कितना है? 6740 मीटर। नेक्स्ट डलहौजी। देखो ये नाम भी वही फॉरेनर के नाम पे ही रख दिया गया। लॉर्ड डलहौजी आए थे ना, तो उनके नेम पे ही एक जगह भी है डलहौजी, जो कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट है। उसका हाइट है कितना? 7867 मीटर। नेक्स्ट है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, 7168 मीटर हाइट है। उसके बाद गुलमार्ग। गुलमार्ग कहाँ पे है? कश्मीर में है, 8550 मीटर हाइट का है ये। कोडाईकनाल। कोडाईकनाल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। ठीक है, ये एक वन टाइप ऑफ ग्रीन एरिया भी कहलाता है ये। ठीक है, ग्रीन एरिया भी, फॉरेस्टेड ग्रीन एरिया भी है कोडाईकनाल, तमिलनाडु में है। 7200 मीटर उसका हाइट है। ओके, नेक्स्ट महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। माउंट आबू ये कहाँ पे? राजस्थान, 4500 मीटर। उसके बाद मसूरी उत्तराखंड में है, 7500 मीटर। नैनीताल है उत्तराखंड में, 6400 मीटर। पचमारी। पचमारी है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में है, उसका हाइट है 3500 मीटर। शिमला तो सबको जानते हो, हिमाचल प्रदेश में है, 7000 मीटर। श्रीनगर भी सबको पता है, जम्मू एंड कश्मीर में है, 5250 मीटर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर हिल स्टेशंस। ओके, नाउ वी विल सी अबाउट द नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क के बारे में देखेंगे। तो उससे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टू वर्ड्स? ठीक है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दो चीज़ आखिर होता क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, इंडिया में ढेर सारे वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं हमें। ओके,
देयर आर लॉट ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट इज प्रेजेंट इन इंडिया। बायोडाइवर्सिटी काफ़ी रिच है इंडिया का, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, कुछ 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 जो बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। एक्सप्लॉइट इन सेंस कि उनको मारा जाता है ताकि उनका, जैसे कि राइनोसोरस को उसके हॉर्न को पाने के लिए मारा जाता है, एलिफेंट को मारा जाता है ताकि उसके टस्क को कंजर्व किया जा सके, ठीक है। तो और एक कुछ डियर्स होते हैं जिसका नाम मस्क डियर होता है, उनमें से एक मस्क ग्लैंड बोल के होता है जिससे परफ्यूम्स में यूज़ किया जाता है, तो उसको उसलिए मारा जाता है। तो ऐसे ढेर सारे एनिमल्स हैं जिसको कि हम लोग एक्सप्लॉइट कर लेते हैं अपने फ़ायदा के लिए, ठीक है। पोचिंग करते हैं अपने फ़ायदे के लिए। मेनली कौन करता है? चाइना मैक्सिमम ऑफ द एनिमल से मेडिसिन वो निकालता है, पता नहीं कैसे मेडिसिन निकालता है। तो मैक्सिमम ऑफ द एनिमल को वो इसलिए पोचिंग करता है। पोचिंग मतलब इलीगल किलिंग किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, इस वजह से ताकि इलीगली कोई भी एनिमल को या फिर कोई भी प्लांट को एक्सपोर्ट ना किया जाए, बाहर ना भेजा जाए, इस वजह से हमारे गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए। और फिर जो सारे एनिमल्स क्या हैं कि एंडेंजर्ड हो गए हैं, मतलब उनकी संख्या कम होती गई है, उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। इस वजह से उनके लिए क्या किया गया, उनके लिए एक मतलब बोल सकते हो कि एक ड्वेलिंग प्लेस, एक हैबिटेशन बनाया गया उनके लिए। उसी को ही नाम दिया गया नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ऐसे बहुत से ढेर सारे तीन मेनली नाम है और ये बहुत सी जगह में तुम्हें मिल जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन किसे दिया जाता है? हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन तुम्हें नेशनल पार्क में मिलेगा। नेशनल पार्क वो जगह है जहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा? जैसे कि ना यहाँ पे कोई एनिमल ग्रेजिंग हो सकेगा, ना ही कोई लोकल पर्सन उधर जा पाएंगे, ना ही कुछ भी, कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लेवल में आता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी प्रोटेक्शन लेवल इंक्रीज्ड है, इसमें भी है, लेकिन नेशनल पार्क की तरह नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ ग्रेजिंग अलाउड होता है, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ ग्रेजिंग अलाउड होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो कुछ लेवल ऑफ ग्रेजिंग तो अलाउड हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या है कि कुछ जो मतलब कॉमन पीपल होते हैं वो भी यहाँ पे जा सकते हैं। मतलब क्या है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमेशा गवर्नमेंट लैंड में ही नहीं होता, कुछ प्राइवेट लैंड पे भी होता है, तो प्राइवेट लोग वहाँ पे जा सकते हैं विद परमिशन। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को अगर देखा जाए तो वहाँ पे उतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता एज कम्पेयर टू नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में। अब हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज और वो कहाँ पे प्रेजेंट है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट है अचानकमर सेंचुरी, ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट है बंदीपुर नेशनल पार्क। बंदीपुर नेशनल पार्क, ये बंदीपुर टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पे टाइगर भी मिलते हैं, ठीक है। ये है कहाँ पे? कर्नाटका में। उसके बाद बोरीवली नेशनल पार्क, ये है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है चंद्रप्रभा सेंचुरी जो कि कहाँ पे है? यूपी में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है। एंड अगर तुम्हें पता हो तो कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द फर्स्ट नेशनल पार्क दैट इज एस्टैब्लिश्ड या सिचुएटेड इन इंडिया, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क ही वही नेशनल पार्क है जो सबसे पहले इंडिया में सिचुएटेड किया गया था। एंड ये भी टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट दचिगम नेशनल पार्क या दचिगम सेंचुरी कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। दुधवा नेशनल पार्क है यूपी में। घना बर्ड सेंचुरी कहाँ पे है? राजस्थान में है। गांधी सागर सेंचुरी है मध्य प्रदेश में, ओके। नेक्स्ट है गिर नेशनल पार्क। गिर तो सबको ही सुने ही होगा आई थिंक। यहाँ पे क्या फेमस है? एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन जो एशियाटिक लायन पूरे एशिया में सिर्फ एक ही जगह पे मिलता है और वो कहाँ पे मिलता है? गुजरात में मिलता है। और कौन से नेशनल पार्क में मिलता है? गिर नेशनल पार्क में मिलता है, ओके। नेक्स्ट है क्या? हजारीबाग सेंचुरी। हजारीबाग सेंचुरी है कहाँ पे? झारखंड में। जल्दापाड़ा सेंचुरी है वेस्ट बंगाल में। कान्हा नेशनल पार्क है कहाँ पे? मध्य प्रदेश, ये भी टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा नेशनल पार्क इज इन आसाम। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क किस लिए फेमस है? इट इज फेमस फॉर वन हॉर्न राइनोसिरस, ठीक है। वन हॉर्न राइनो के लिए ये फेमस है, ओके। नेक्स्ट
कंचनजंगा नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है और ये किस चीज़ के लिए फेमस है? मेनली ये फेमस है किसके लिए? क्योंकि इसके प्लेस के लिए, मतलब ये सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में प्रेजेंट है। इट इज़ प्रेजेंट इन द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड, मतलब हाँ सब हाईएस्ट नेशनल पार्क बोल सकते हो इसे तो, ठीक है। प्लस ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये बहुत फेमस है इस वजह से। नेक्स्ट आ गया मानस सेंचुरी जो कि प्रेजेंट है असम में। नेक्स्ट है नगरहोल नेशनल पार्क, कर्नाटका में है। पेंच नेशनल पार्क है कहाँ पे? महाराष्ट्र में, ओके। पेरियर सेंचुरी इज इन केरला। रणथंबोर टाइगर रिजर्व है राजस्थान में। सरिस्का सेंचुरी राजस्थान में। शिवपुरी नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश। सिमलीपाल सेंचुरी इज इन ओडिशा, ठीक है। सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में। तुंगभद्रा सेंचुरी है कर्नाटका में। वायनाड सेंचुरी है कहाँ पे? केरला में, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट एक्चुअली नॉट ऑफ इंडिया, इंडिया का ही नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन पिक जो कि तुम्हें याद रखना है कि वो इंडिया का है या नेपाल का है। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट का अगर तुम देखोगे तो ये तो हिमालय रेंज में। देखो हिमालय क्या है? हिमालय एक रेंज का मतलब क्या है? माउंटेन रेंज मतलब एक माउंटेन का मतलब क्या होता है? एक सिंगल माउंटेन। यहाँ पे एक सिंगल माउंटेन है तो उसे हम बोलेंगे कि इट इज़ अ माउंटेन। लेकिन हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे माउंटेन रेंजेस है, मतलब बहुत से माउंटेन से बना हुआ है। ऐसे बहुत से माउंटेन बने हुए हैं। हमारा जो पूरा इंडिया का जो ये नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ से लेके ये पूरा जो एरिया है, इधर से पूरा तुम्हारा गया हुआ है माउंटेन, और ये पूरा ऐसे करके यहाँ से ये अरुणाचल प्रदेश, ऐसे ये ईस्टर्न नॉर्थ ईस्टर्न एरिया यहाँ तक पूरा तुम्हारा फैला हुआ है। ये पूरा एरिया माउंटेन से कवर्ड है और ये पूरे एरिया को हम लोग हिमालय रेंज बोलते हैं, ठीक है। ये पूरे एरिया को हम लोग हिमालय रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे माउंटेन प्रेजेंट है। यहाँ का कुछ इंपॉर्टेंट पीक के बारे में हम लोग बात करेंगे, ओके। तो इसमें से फर्स्ट है क्या? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पीक हो गया यहाँ का माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय रेंज में प्रेजेंट है। कौन से एरिया में है ये? तिब्बत नेपाल के रीजन में है, ओके। इसका हाइट है 8850 मीटर। नेक्स्ट है गॉडविन ऑस्टिन, जिसका नाम है K2 भी बोला जाता है, ठीक है। ये काराकोरम में है, काराकोरम, ओके। काराकोरम कहाँ पे? जम्मू कश्मीर एरिया में है, जो कि POK में है। POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है ये काराकोरम, और ये इंडिया में है, ठीक है। 8611 मीटर है इसका हाइट। और अगर हम लोग बोलेंगे इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन कौन सा है, तो वो हो जाएगा हमारा गॉडविन ऑस्टिन। इवन इफ ये कहाँ पे है? POK में है, क्योंकि POK भी इंडिया का ही हिस्सा है। इस वजह से हम लोग इसे बोलेंगे कि गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2 इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। लेकिन कई कई में बोला था कि कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये कम्प्लीटली इंडिया के अंडर ही है। लेकिन दिस इज नॉट करेक्ट, गॉडविन ऑस्टिन ही करेक्ट आंसर होगा, ओके। कंचनजंगा क्या है? हिमालय में है और इंडिया के अंडर आता है। इसका हाइट है 8586 मीटर। नेक्स्ट माकालू भी हिमालय रेंज में है, तिब्बत नेपाल में ये प्रेजेंट है, ठीक है। धौलागिरी कहाँ पे है? हिमालय रेंज नेपाल में है। नंगा पर्वत भी हिमालय रेंज का है, इंडिया में है, ठीक है। नंगा पर्वत कहाँ पे? ये लास्ट की ओर में है ये, ओके, एंड की ओर है, मतलब अरुणाचल प्रदेश की ओर देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा, ये है कहाँ पे? नेपाल में। नंदा देवी हिमालय में है, इंडिया में है। तो ये तुम्हें याद रखना है कि कौन सा माउंटेन इंडिया में है, कौन सा माउंटेन नेपाल में है, ठीक है। एवरेस्ट हो गया नेपाल का, और क्या नेपाल का है? माकालू नेपाल का, धौलागिरी नेपाल का, अन्नपूर्णा नेपाल का। बाकी नंदा देवी, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, ये सारे क्या के हैं? इंडिया के हैं, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें आता है अजंता केव। ये सबसे ज़्यादा फेमस साइट है। कहाँ पे है ये? औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, ओके। अजंता केव्स कहाँ पे है? औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में। उसके बाद अकबर स्टोम सिकंदरा में है, यूपी में है, ठीक है। अम्बेर पैलेस है कहाँ पे? जयपुर में, राजस्थान में। भाखड़ा डैम है पंजाब में, ओके। ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता है? ब्लैक पगोड़ा का मतलब है कोणार्क टेम्पल सुने होंगे शायद, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास है, ठीक है। तो
कोणार्क टेम्पल को क्या बोलते हैं? सन टेम्पल, सन टेम्पल है ये। तो इसी का नाम है ब्लैक पगोड़ा। याद रखना ब्लैक पगोड़ा क्या है पूछ सकता है, तो वो होगा क्या? कोणार्क टेम्पल, सन टेम्पल, या फिर कहाँ पे है पूछेगा तो आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट है बोधिसत्व, अजंता केव्स में ही प्रेजेंट है, वो महाराष्ट्र में होगा। तो फिर वृंदावन गार्डन्स है कहाँ पे? मैसूर में, कर्नाटक में। बुलंद दरवाजा इज इन फतेहपुर सिकरी, यूपी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, यूपी। ओके। चार मीनार है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट चिलिका लेक, ये सिंगल एल। चिल्का लेक है कहाँ पे? उड़ीसा में। डल लेक है श्रीनगर में। दिलवाड़ा टेम्पल है कहाँ? माउंट आबू, राजस्थान। एलिफेंटा केव है मुंबई। गोल्डन टेम्पल है अमृतसर, पंजाब। गोल गुम्बद है कहाँ पे? बीजापुर, कर्नाटका में। हैंगिंग गार्डन इज इन मुंबई। हवा महल है जयपुर में। हावड़ा ब्रिज है कहाँ पे? कोलकाता में। ओके, हुगली रिवर के ऊपर। आइलैंड पैलेस कहाँ पे है? आइलैंड पैलेस है उदयपुर, राजस्थान में। एक्चुअली ये है क्या, एक लेक आइलैंड, एक लेक गार्डन आइलैंड है ये। लेक गार्डन आइलैंड मतलब एक लेक से ही उसको, मतलब एक टेम्पल है यहाँ पे जो कि इस लेक में प्रेजेंट है। मुझे लेक का नाम याद नहीं आ रहा। एक लेक गार्डन है ये, ठीक है। लेक गार्डन आइलैंड है जो कि उदयपुर, राजस्थान में प्रेजेंट है। जगन्नाथ टेम्पल पुरी में है, उड़ीसा में। जामा मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है। जंतर मंतर है दिल्ली में। जॉग फॉल इज इन कर्नाटका। कैलाशनाथ टेम्पल है इलोरा में, तो इलोरा महाराष्ट्र में। ओके। खजुराहो टेम्पल है भोपाल में। महाकालेश्वर टेम्पल है कहाँ? उज्जैन, मध्य प्रदेश। मरीना बीच है चेन्नई में। ओके। मीनाक्षी टेम्पल है कहाँ? मदुराई में। पद्मनाभ टेम्पल, पद्मनाभ टेम्पल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम, केरला। ओके। टावर ऑफ फेम, टावर ऑफ फेम है कहाँ? चित्तौड़गढ़, राजस्थान में। टावर ऑफ फेम इज इन चित्तौड़गढ़, राजस्थान। ओके। ये एक मेवर किंग ने बनाया था, मेवर किंग ने, राजा क्या राजस्थान के एक मेवर किंग ने बनाया था। जब वो मतलब उनके विक्ट्री में वो जब जीते हुए थे तो एक ग्रुप के खिलाफ, उस टाइम पे उन्होंने मेवाड़ के राजा ने बनाया था टावर ऑफ फेम। तिरुवल्लभुर स्टेचू, तिरुवल्लभुर कौन है? एक तमिल पोइट है ये। ओके। तिरुवल्लभुर इज ए तमिल पोइट, तमिल पोइट है ये, जिन्होंने जिनका स्टेट, जो तमिल में बहुत सारे पोइम्स लिखे हुए हैं और बहुत मीनिंगफुल पोएम इन पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो उनका स्टेचू कहाँ पे है? कन्याकुमारी में है। तमिल है तो कहाँ पे होंगे? तमिलनाडु का ही होगा वो स्टेचू, ठीक है। सेल्यूलर जेल, सेल्यूलर जेल जानते होंगे, काला पानी सुने होंगे ना नाम, काला पानी। अगर मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था, कोई कुछ काम ठीक से नहीं करता था या फिर उनके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई कुछ काम करता था तो उनको काला पानी में लेके भर दिया जाता था, ठीक है। तो सेल्यूलर जेल वो कहाँ पे है? अंडमान आइलैंड में प्रेजेंट है। ओके। अब देखेंगे ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज। जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, तो अमेरिका को किसने डिस्कवर किया? ये हमने पहले भी देख चुका है। कौन है? क्रिस्टोफर कोलंबस। नेक्स्ट, इंडिया को आने के लिए सी रूट जो है केप ऑफ गुड होप से, वो किसने डिस्कवर किया था? वो किए थे कौन? फर्स्ट जो आए थे इंडिया को, फर्स्ट पोर्टुगीज आए थे। तो पोर्टुगीज में से वास्को द गामा फर्स्ट आए थे, उन्होंने ही डिस्कवर किया था। ओके। नेक्स्ट, सोलर सिस्टम के बारे में किसने डिस्कवर किया था? निकोलस कोपरनिकस ने। प्लैनेट्स के बारे में केपलर। साउथ पोल के बारे में रॉय एमंडसन ने किया था, ठीक है। नॉर्थ पोल के बारे में रॉबर्ट पेरी ने किया था। चाइना का डिस्कवरी मार्को पोलो ने किया था। ओके। हुडसन बे हेनरी हुडसन ने किया था, उन्हीं के नाम पे ये गिर गया हुडसन बे, ठीक है। नेक्स्ट है क्या? सेलर ऑफ द वर्ल्ड। सेलर ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है? सेलर ऑफ द वर्ल्ड मतलब क्या है कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड का मैक्सिमम एरिया नेविगेट किया है, सर्कम नेविगेट किया है। ये मैं बोल चुकी हूँ, सर्कम नेविगेट क्या होता है कि सी वॉयजेस करना, ठीक है। तो सेलर ऑफ द वर्ल्ड है कौन? फर्डिनेंड मैगेलन, ठीक है। माउंट एवरेस्ट को फर्स्ट कौन गए हुए थे? एडमंड हिलारी, तो इस वजह से वो भी हो गया डिस्कवरर। फर्स्ट पर्सन टू सेट फुट ऑन द मून, वो कौन है? नील आर्मस्ट्रांग, ये तो सबको पता है, ठीक है।
नेक्स्ट तस्मानिया आइलैंड, तस्मानिया आइलैंड को किसने डिस्कवर किया था? एबल जे तस्मान। नेक्स्ट केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप इसे किसने डिस्कवर किया था? बार्टोलोम्यू डायस। ओके, so this is all for today's class. Thank you.